मैंने कोई सॉल्यूशन निकाल लिया है। ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर है। ओके सर। बाकी इसका ना प्रॉपर ड्राइवर वगैरह करवा के ना सारी चीज़ें करना सही हो जाएँगी। बट ठीक हो गया। लास्ट हम ना देख रहे थे जीएमबी के ना ऑप्टिमाइज़ेशन। कुछ चीज़ें हमें आती थी और अभी मैं आपको चलिए ठीक है। आज लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? हमने देखा था एडिट प्रोफाइल और उसमें कुछ ऑप्शन थे हमने उनको फिल किया था। आज जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है हम उनको कवर करते हैं। ठीक है? जिसमें जो फीचर्स हैं वो किस तरह से ऐड करनी है, उनकी जियो टैगिंग किस तरह करनी है, ठीक है? और उनमें कीवर्ड्स कौन से यूज़ करने हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम कवर अप करते हैं आज की क्लास में। ओके। लास्ट जो हमारी क्लास है उसका एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चलता है। लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि बिज़नेस नेम हमें किस तरह से फिक्स करना होता है, ठीक है? और बिज़नेस की प्राइमरी कैटेगरी क्या होती है, सेकेंडरी कैटेगरी क्या होती है, ठीक है? इसको हमने कवर किया था और उसके बाद बिज़नेस डिस्क्रिप्शन किस तरह से हम बनाते हैं, प्रॉपर कीवर्ड के थ्रू सर्विस एरियाज़ और अपने एक्सपर्टीज़ को ऐड करते हुए। तो ओवरऑल हमने ये चीज़ें देखी थी लास्ट क्लास में, ठीक है? जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो हमने ऐड की थी, व्हाट्सएप का बटन ऐड किया था, सोशल मीडिया प्रोफाइल ऐड की थी और उसके बाद लोकेशन में हमारी ऑलरेडी थी। सर्विस एरिया द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए होता है। अब क्लाइंट जहाँ पे रैंक करना चाह रहा होता है, तो उसके सर्विस एरियाज़ हमारे लिए तो जो सर्विस एरियाज़ होते हैं, उनको हमने किस तरह से निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है? तो वो प्रॉपर हमने देखा था और उसकी बेस पे मीन वो 20 माइल के राउंड अबाउट होना चाहिए जो हमारा एरिया है। उसके बाद हमने क्लाइंट से भी पूछना है कि आप सर्विसेज़ कहाँ-कहाँ दे रहे हो और उसके हिसाब से प्रॉपर जो स्ट्रक्चर क्या होती है सर्विस एरियाज़ को ऐड करने की जीएमबी में। तो वो सारी चीज़ें हमने ना लास्ट क्लास में ना डिस्कस की थी, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट और इसको स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे की हम मोस्टली क्लास लेंगे आज की, बिकॉज़ ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो गए हैं। ओके, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन थे जो हमने लास्ट टाइम ना डिस्कस कर लिए थे और देखिए आ जाता है बिज़नेस सोर्स। ये हमने डिस्कस कर लिया था वैसे। बिज़नेस सोर्स क्या होता है कि हमने गूगल को बताना होता है कि हम किस टाइम सर्व कर रहे होते हैं, मतलब मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे और संडे भी मैंने ऐड किया हुआ है बिकॉज़ मेरी सर्विसेज़ हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक हो गया? बाकी आपने अपने बिज़नेस और क्लाइंट जो आपको कहेगा उसके अकॉर्डिंग। बट अगर आपका बिज़नेस ऐसा है जो 12-13 घंटे देता है बट आपको लगता है कि नीड आ सकती है बाकी टाइम में। जैसे एचवैक का बिज़नेस है, ठीक है? तो या सोलर है, रूफ़र है, व्हाटएवर कोई भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है उसको 24 आवर्स ओपन रखना है। उसकी रीज़न ये है जब आपका बिज़नेस क्लोज़ होता है तो गूगल आपको शो नहीं करवाता। गूगल उन लोगों को शो करवाता है जो एक्टिव होता है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है अगर हम 24 आवर्स ऐड करते हैं। बट आपने ट्राई ये करनी है कि आपका बिज़नेस ओपन हो। ऐसा ना हो आपका जो कैफ़े है वो तो 12 घंटे ओपन होता है, रेस्टोरेंट 12 घंटे ओपन होता है। ठीक है? मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, होटल्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस होता है इसमें। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सोशल मीडिया प्रोफाइल। उसके बाद हमने नीचे सर, आ गया। रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है? आई थिंक सो कर रहा है। कोई कर रहा है? या मैं कर लेता हूँ? रिकॉर्डिंग हो रही होगी, ठीक है।
रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है? अच्छा, ओके। अभी हम क्या कर लेते हैं, वो अब ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है। लास्ट टाइम जब हमने जीएमबी ऑडिट किया था, आप उस क्लास को देख सकते हो। और उसमें हमने क्या किया था, एट्रीब्यूट्स निकाले थे, ठीक है, कंपटीटर के। तो वहां से हमें एट्रीब्यूट मिल जाते हैं कि हमें क्या करना होता है, कौन कौन से एट्रीब्यूट हमें ऐड करने हैं, कंपटीटर कौन सा ऐड कर रहा है। जैसे अभी हमारा क्या है, बिजनेस है, सर्विस है जो कि लोकल एसईओ के बिजनेस को दे रहा है। तो इसमें हम पिकअप की सर्विस नहीं देते, टेक अवे की भी नहीं देते, किचन की और इन चीज़ों की सर्विस नहीं होती, या ब्रेकफास्ट हम नहीं दे रहे, ठीक है। तो जो चीज़ें हम दे रहे हैं वो चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने ऑफिस के लिए हम क्या करते हैं, हम लंच ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो मंडे को क्लोज, इसको आपने इसको भी ओपन रखना है, इसको भी ओपन रखना है। तो आप उसको सेट कर सकते हो कि किस टाइम हम कौन कौन सी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से चीज़ों को सेट कर सकते हो। और आपने ये क्लास मैंने ऑलरेडी चीज़ें कवर करवाई हुई हैं, तो अगेन मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। आप उसको क्लास को देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और जो चीज़ें हमने की हैं, इसको यहाँ पे आएँगे और इसको सेव कर लेंगे। ठीक हो गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिज़नेस जो इन्फॉर्मेशन होती है एडिट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आ जाता है रिव्यूज़, ठीक है? अभी कोई रिव्यूज़ नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, कोई अगर लाहौर का है तो मैं अभी डीएमबी का लिंक शेयर कर रहा हूँ और आप ऐसा करो, कोई एक बंदा रिव्यूज़ दे दे, जो लाहौर का हो। जी सेंड कर दें सर मुझे। मैं आपको ताकि चीज़ें करके दिखा दूँ। अच्छा, मैंने ना ग्रुप में रिव्यू शेयर कर दिया, तो जो लाहौर का है जस्ट वही एक रिव्यू कर दे, ठीक है? अभी कोई खास वो नहीं करना, ताकि मैं चीज़ें आपको बता दूँ रिव्यू की, किस तरह से हमने वो चीज़ें करनी है। अभी गूगल की न्यू अपडेट आई है, शायद पाकिस्तान में पता नहीं वो अवेलेबल है कि नहीं, बट यूएसए की काफ़ी सारी कैटेगरीज में ना, तो वो ये अपडेट आ गई है कि आप जब भी किसी को रिव्यू देते हैं ना, हमें अभी इसमें कोई और जीमेल लॉगिन नहीं है, तो जैसे आप रिव्यू देते हैं तो आपको सर्विस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमारी मार्केटिंग एजेंसी लाहौर है, तो इसमें हमने डिफरेंट सर्विसेज ऐड की हुई हैं। तो जैसे आप रिव्यू देते हैं, नीचे सर्विसेज का आपको ऑप्शन मिलता है, आप उसमें से कोई सर्विस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये रैंकिंग में डायरेक्टली हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल अभी मोस्टली जो रूफर्स एचवैक है, ठीक है, तो जो एचवैक की कंपनीज है ना, तो वो अभी जो उनकी सर्विसेज टॉप पे चल रही हैं वो इसी, ओके ओके ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, जो अभी उनकी जो सर्विसेज चल रही है ना मोस्टली, अब उनकी चल रही है एसी रिपेयर, एसी इंस्टॉलेशन की। अब उनकी फाइनेंस जो होता है, हीटर्स वगैरह, अभी वो सीजन नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या चाहेंगे कि क्लाइंट को मैक्सिमम जो कॉल्स आनी चाहिए वो एसी रिपेयर की और इस तरह की ये कॉल्स आनी चाहिए, ना कि उसको कोई इस तरह की कॉल्स आए कि हीटर की या उसकी। वैसे तो सर्विस भी नहीं है बाय द वे, बट अगर हम डायरेक्ट उसी सर्विस, जो सर्विस हम चाहते हैं कि वो इसी इंस्टॉलेशन की जा रहा है, तो हम इसी इंस्टॉलेशन का क्लाइंट को कह सकते हैं कि इसको सिलेक्ट कर लो, इसके ऊपर रिव्यू दे दो। तो जितने भी ज़्यादा उस सर्विस के रिलेटेड रिव्यूज़ आएँगे, तो वो डायरेक्टली हमें हेल्प करेगा टॉप पे रैंकिंग के लिए। और कोई भी आगे कस्टमर भी रिव्यू देखता है तो वहाँ से हमें हेल्प मिलती है। तो किसी ने रिव्यू कर दिया, चलो जब तक रिव्यू करता है हम नेक्स्ट जो है ना वो देख लेते हैं। जी कर दिया सर अभी तो। ओके, ओके, बेस्ट हो गया। थोड़ा-सा टाइम भी लगता है, आई थिंक गूगल इसको टाइम देता है।
जी, सॉरी सर, एक क्वेश्चन ये था कि ये पॉइंट से ही बता दीजिएगा जब रिव्यू देते हैं ना, तो ये पॉइंट सारे में इसमें बता दीजिएगा। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? जब हम रिव्यू करते हैं ना तो कुछ पॉइंट होते हैं कि आपने डिटेल रिव्यू लिखा है पिक्चर वगैरह का, तो इससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, तो इसका बता दीजिएगा। आप उसका बनता है एक लोकल गाइड अकाउंट, ठीक है। तो आप लोकल गाइड जब अकाउंट बना लेते हैं तो आप जब रिव्यू देते हैं तो वहाँ से आपको क्या मिलते रहता है, आपको पॉइंट्स मिलता है। तो वो पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं कि कभी आप कोई ऐसी जीएमबी है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपको लग रहा है स्पैम है, ठीक है, तो आप उनको रिपोर्ट करेंगे तो आपकी ज़्यादा उसमें वैल्यू होगी, ठीक है। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर जो हमारे पास कोई इस तरह का जैसे कोई बिजनेस है, ठीक है, आपकी उसकी जो प्राइमरी कैटेगरी है गलत सिलेक्ट हो गई है आपसे, ठीक है, बट आप चाहते हो कि नहीं यार, अगर आप नेक्स्ट बिजनेस में जाके चेंज करोगे तो आपकी जो है ना, तो वो जो जीएमबी होगी वो सस्पेंड हो जाएगी। बट इसका सोल्यूशन क्या होता है, एडिट सजेशन का जो ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसी लोकल गाइड अकाउंट के थ्रू जाते हैं और जाके उसकी अगर नेम चेंज करना है, ठीक है, प्राइमरी कैटेगरी चेंज करनी है, तो वो हम लोकल गाइड गाइड अकाउंट से एडिट करते हैं। गूगल उसको रिव्यू में लेता है और उसको एक्सेप्ट करता है तो वो हो जाती है, ठीक है। तो लोकल गाइड अकाउंट से हमें ये हेल्प मिलती है, तो इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है। ठीक हो गया। तो अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो इमेजेस हैं उसको देख लेते हैं। जियो टैगिंग मोस्टली लोगों को पता होगी बट कुछ लोग न्यू हैं, तो वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एक वेबसाइट है, मुझे भी उसका नाम भूल गया बट एक मिनट इसमें होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ओपन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, बट आपको दिखा देता हूँ। ये टूल आई थिंक तो वर्क करता है बट इसमें ऐड आता है, तो इस वजह से मैं अभी इसको ओपन नहीं करने लगा। इसमें ऐड बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, ठीक है, इसमें ऐड आता है, तो ऐड अभी हम इसको ओपन नहीं करेंगे। वैसे ये अच्छा टूल है बट आप इसको खुद यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, बट इसमें कुछ ऐड आता है और कुछ अजीब से ऐड आता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा। ये एमबी या आप एड ब्लॉकर यूज़ करके वो कर सकते हो। ठीक हो गया। तो अभी हम कर लेते हैं इमेज जो टैग। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट आती है, तो हम इसके थ्रू क्या करेंगे, अपनी जो इमेज है इसको जियो टैग करेंगे। एक इमेज आपको जियो टैग करके दिखा दूंगा ओवरऑल। अभी हम क्या करते हैं, कोई मैं इमेज ले लेता हूँ सिस्टम से, इसमें सिस्टम में से इमेज कोई भी नहीं होगी। ओके, अभी हम नेट से ले लेते हैं। टोकन एसईओ, जी वैसे मैं अभी आपको इसको जस्ट जियो टैगिंग करके दिखाना सिखा रहा हूँ, और आपने इस तरह नहीं करना। अगर आपके पास इमेज नहीं भी होंगी तो वो फिर इंस्टाग्राम से लेंगे। अभी मेरे पास इस लैपटॉप में कोई अकाउंट लॉगिन नहीं है, दैट्स व्हाई मैं कहीं से नहीं दे रहा। तो अभी आपने क्या करना, सिंपल जाना, जो इमेज है इसको सेलेक्ट कर लेना और इसको ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे आप ओपन करेंगे, अब आपका जो बिजनेस है, जो लोकेशन है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना। कोऑर्डिनेट किस तरह फाइंड करता है, तो वो देख लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो बिजनेस है उसकी जो लोकेशन है वो ये है, ठीक है। तो पाकिस्तान, ये मेरी उसकी ना, इसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। हम आएंगे क्लाउड में।
ओके, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, ये हमारी लोकेशन है, ठीक है? ये मेरी तो मैं इसको थोड़ा-सा पहले अपना थोड़ा-सा इसको डाटा दे दूँगा द लोकल एसईओ एंड द एक्सपर्ट। जब मैंने इसको जो है ना रोल इसको असाइन कर दिया और अपनी लोकेशन दे दिया और इसको मैंने कहा कोऑर्डिनेट मुझे प्रोवाइड कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये कोऑर्डिनेट फाइंड करके देगा, ठीक है? जो कि सही है। तो अब मैं इसको नॉर्मल भी बता सकता था, बट जब मैंने इसको लोकल एसईओ के अकॉर्डिंग बताया, तो ये मुझे उसके हिसाब से प्रॉपर देगा, ठीक है? तो ये हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हम जो है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल लैटीट्यूड है और दूसरा क्या है लॉन्गिट्यूड है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंपल कॉपी कर लेते हैं और अपने टूल में आ जाता है। तो अभी हमने फाइंड कॉपी किया था लैटीट्यूड को, तो ये हमारा लैटीट्यूड है, इसको आपने सिंपल इसका पेस्ट कर देना है और उसके बाद जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसको हम पेस्ट, डिग्री पेस्ट नहीं करनी, ये जो डिग्री का साथ में साइन होता है ये आपने पेस्ट नहीं करना। और उसके बाद ठीक है, तो ये आपकी कुछ इस तरह की जियो टैगिंग आ जाती है। सर्च द प्लेस बाय द एड्रेस, आप उसकी बेस पे भी सर्च कर सकते हो। लाहौर पाकिस्तान सिटी इसको आपने किया, तो बट इसमें आपको फिर कहता है पेज प्लान लो, तो ये फ्री का मेथड है, ये आप इसको यूज करोगे बिल्कुल सही चलता है, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक हो गया? तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इसमें न्यू न्यू जियो टैगिंग उसके थ्रू भी हम ऐड कर सकते हैं। पर जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है, वो आ जाती है कि अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पे अपने कीवर्ड ऐड करने हैं और अपने टैग ऐड करना है, और ये अब कौन से ऐड करना है। अब मेरी जो सर्विसेज है वो है लोकल एसईओ, जीएमबी, वेबसाइट डेवलपर। ठीक हो गया? तो मैं इससे रिलेटेड अपनी कुछ सर्विसेज क्या होता है राइट करवा लेता हूँ। राइट, ये इसको कहता हूँ कि कीवर्ड्स रिलेटेड टू द लोकल एसईओ एंड जीएमबी। ठीक है, मैंने इसे कह दिया, तो ये मुझे कुछ कीवर्ड प्रोवाइड कर रहा है जिसको मैं, अच्छा ओके, तो इसने अकॉर्डिंग टू माय लोकेशन मुझे कुछ कीवर्ड दे दिए हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक हो गया? तो उसमें कुछ मेरे लिए डीएमवी स्पेसिफिक कीवर्ड्स भी दे दिए हैं, कुछ एरिया वाइज भी कीवर्ड दे दिए हैं। तो ओवरऑल काफी कीवर्ड हैं, बट हम इतने ज्यादा इसको यूज नहीं करने वाले हैं। हम 2 से 3 कीवर्ड यूज करेंगे जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे, और मैं कमर्शियल कीवर्ड यूज करता हूँ मोस्टली। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, 2 से 3 कीवर्ड यहाँ पे कॉमा लगा देना और न्यू कीवर्ड ऐड कर देना। बेस्ट एचसीओ कंपनी इन लाहौर, कुछ इस तरह का हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 कीवर्ड आपने ऐड कर दिया और इसकी कोई डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है तो कर दें। ठीक है, अदरवाइज छोड़ दें। मैं अभी के लिए क्या कर लेता हूँ, इसी की एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन भी ऐड करवा लेता हूँ। राइट टू लाइन डिस्क्रिप्शन। तो आप जितना डाटा ज़्यादा देंगे ना, उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि एट द एंड हमें डाटा ही गूगल के लिए, और जो भी इमेज होती है, आपने कभी एक चीज़ नोट करनी है, आपने एक चीज़ ना, कभी आपका नेट स्लो हो तो आपने फेसबुक के ऊपर जो फीचर्स अपलोड की होती है ना, तो अगर आप उनको देखो, फीचर आपकी लोड ना हो रही हो, तो जो उसमें टेक्स्ट होता है वो लोड हो रहा होता है। ठीक है, तो जस्ट आपकी जो इमेज का जो टेक्स्ट है वो लोड हो रहा होता है, तो मतलब एल्गोरिथम बुक जो होता है ना, सोशल मीडिया अकाउंट, ये सारे आपके जो इमेज का डाटा होता है उसको रीड करते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया और इसी को मैंने एज अ डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। जैसे आपको ये चीज़ें होंगी तो आपने इस राइट एग्जिट टैग के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे,
तो आ जाएगा इमेज टैग, उसके बाद आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर देना। आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुकी है। अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ और ऑलवेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ ये इमेज थी जो जिसकी हमने क्या कर लिया, जियो टैगिंग कर लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो मैंने इमेज जियो टैगिंग की है, क्या इसका कोई डिफरेंस भी हुआ है या बस ऐसे ही ये इमेज हमारे पास आ गई थी और मैंने अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट किया। ठीक है, अब इसको आपने क्लिक करना और इसकी प्रॉपर्टीज में जाना। ठीक है, तो जब प्रॉपर्टीज में आएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, शेयरिंग में और सिक्योरिटीज में, लोकेशन में, ये स्पेंडिंग शो हो रही है। अच्छा, इसमें शो नहीं होती। अच्छा, एडवांस में हम चले जाते हैं। खैर अभी विंडो का वो नहीं हुआ है तो इसमें। सर ये अपने डाउनलोड वाले की प्रॉपर्टीज निकाली। हाँ, वो मैंने डाउनलोड की शेयर निकाली है। तो अभी ये विंडो का ना, मैं नया नया यूजर हूँ या सीख रहा हूँ विंडो चलाना, तो इस वजह से चीजें सही से नहीं हो रही। ठीक है, तो ये एक हमारा था कि जियो टैगिंग एक्चुअली हमने किस तरह से करनी है, वो हमने देख ली। और जो अभी हमारी इमेज जो जियो टैग हो गई है, ठीक है, उसको अभी हम जीएमबी में ऐड करेंगे। ठीक है, मैं अभी इसको ऐड नहीं करने वाला, उसकी रीजन ये है, मैं एक गूगल से मैंने उठाई है और डायरेक्ट मेरी जीएमबी के ऊपर कॉपीराइट आएगा या अप्रूव ही नहीं होगी जीएमबी, वो जो इमेज है, सॉरी। तो अभी मैं इसको ऐड नहीं करूंगा, बट मेथड हमारा यही रहता है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर आपको क्लाइंट नहीं दे रहा या क्लाइंट के लिए रियल इमेज नहीं है या आप रैंक एंड रैंक पे काम कर रहे हैं, आपके पास रियल इमेजेस नहीं है, तो आपने क्या करना है? आपने करना ये है, आपने एक इंस्टाग्राम का बना लेना है अकाउंट। ठीक है, आपकी जो कैटेगरी है उसके अकाउंट जाके एक्सप्लोर में हैशटैग के साथ सर्च कर लेना। फॉर एग्जांपल आपका जो है ना है एचवैक की कंपनी को आप सर्विस दे रहे हैं, रूफर है, सोलर है, जो भी आपकी कैटेगरी है। ठीक है, आपने उसको सर्च किया, आपके पास काफी सारी जो पोस्टें आ जाएंगी। आपने डिफरेंट अकाउंट को ओपन कर लेना और देखना है, क्योंकि वो रियल प्रोजेक्ट की जो पिक्चर्स होते हैं वो अपलोड कर रहा होता है। आपने उनको चेक चेक करना है, बट आपने एक चीज कोशिश करनी है, उसके ऊपर ना कोई टेक्स्ट हो, ना उनका कोई लोगो। और बहुत सारे लोगों ने पोस्ट की होती है रियल प्रोजेक्ट की, ठीक है, विदाउट लोगो, विदाउट टेक्स्ट। तो आपने उनको डाउनलोड कर लेना, सिंपल। डाउनलोड करने के बाद कंप्यूटर पे आना है, ठीक है, और उसका फाइल का नेम चेंज कर लेना। अभी तो हम जल्दी में थे, ठीक है, तो अभी एक तो मुझे यहाँ से चेंज करना ही नहीं आएगा इसका नाम। ठीक है, मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ और अगेन मैं इसको चेक कर देता हूँ अगर रिन्यू करने का ऑप्शन, आई थिंक तो ये होता है। हाँ ठीक है, ऐसे ही है। तो ये लोकल एससीओ, ठीक हो गया। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल का नेम रीनेम कर लेना और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल उसको इस टूल वेबसाइट के ऊपर जाके जियो टैगिंग कर लेना। जिस तरह मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड करके आपको लिखा है, वही कोऑर्डिनेट पुट करके आपने उसको जियो टैग कर लेना। जब वो जियो टैग हो जाएगी, उसको उठा के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं और प्योरीफाई कर लूँ, तो आप कर सकते हैं। प्योरीफाई करने का ये तरीका है, आपने क्या करना है, सिंपल जो इमेज डाउनलोड की है, आपने सीधा चला जाना है कैनवा के ऊपर। ठीक है, कैनवा के ऊपर जाने के बाद जिसके पास पेज नहीं है वो मुझसे ले सकता है पेज, मैं उसको ऐसे शेयर करवा दूंगा। ठीक है, तो आप उसके ऊपर जाके अपनी जो है ना एक पोस्ट का साइज सेलेक्ट कर लेंगे और उसी इमेज को ड्रैग करके उसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा उसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाते हैं तो लगाते हैं, अदरवाइज सेम को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी अपनी प्रॉपर्टीज के साथ वो इमेज बन जाएगी। ठीक है? तो ये सिंपल होता है कि आपकी यूनिक जो है ना, इस तरह से आपने वो बनानी है। ठीक हो गया, उसके बाद उसको जियो टैग करें, उसको यूज करें, कोई किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। आप इसको अपने रैंक एंड की साइड में भी यूज, डीएमए भी यही प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। उसके बाद पोस्ट का जो है ना, हमने लास्ट टाइम वैसे देखा था बाय द वे, ठीक है, कि एक पोस्ट जो है ना वो प्रॉपर किस तरह बनाते हैं, पोस्ट का प्लान किस तरह बनाते हैं, ये चीजें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। बट अभी के लिए मैं क्या करूंगा, एक पोस्ट आपको क्रिएट करवा के ना उससे रिलेवेंट, ओके, मैं इसको कुछ ना चीजें दे देता हूँ क्लाउड को और आपको ना।
बट ये प्रॉपर मेथड नहीं होगा हमारा। मेथड हमारा वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। करने बैठे हमारी पूरी क्लास चली जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा और उसके बाद हमारे जो सर्विस एरियाज हैं अभी हमने ऐड नहीं किए हुए हैं। तो कुछ सर्विस एरियाज हम इसको कहते हैं कि सर्विस एरियाज एंड 10 माइल। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे तो हम 20 माइल तक ऐड कर सकते हैं बट अभी मैं हाइपर लोकल हो रहा हूँ। तो मतलब ये है कि मैं लोकली पहले रैंक करूंगा अपने एड्रेस के नियर अबाउट में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरे एरियाज में मैं अपनी जो है ना उस सिटीज को एरियाज को ऐड करूंगा। फर्स्ट मंथ में उनके ऊपर रैंक करूंगा जो एरियाज हैं हमारे नियर बाय में। उसके बाद सेकंड मंथ में जो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस है। और थर्ड मंथ में बाकी एरियाज पे मैं रैंक करूंगा। ये स्ट्रेटेजी रहती है ओवरऑल। ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं, सिंपल जो मेरा एड्रेस है मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ और उसके नियर बाय में मैं ना अपने एरियाज फाइंड करवा लेता हूँ। Here is my address। ठीक है, तो हमने इसको सिंपल पेस्ट कर लिया। अब ये मुझे इतना क्यों डिटेल में आंसर कर रहा है, क्योंकि मैंने पीछे इसकी सारी चीज एक ना प्रॉपर सेट कर दिया। ठीक है, आप चाहे वन टाइम भी इसको एज अ एक जो है ना इसका टास्क असाइन कर दोगे, रोल असाइन कर दोगे, तो उसके बाद ये प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अब ये हमें कुछ एरियाज बता रहा है। ठीक हो गया, तो हमें इसमें कुछ ना एरियाज बता दिए। अभी जो हमारी एक नेक्स्ट क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो सर्विसेज किस तरह से ऐड करनी है। और सर्विसेज हमें वैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था, बट जो अभी चीजें हैं तो उसके हिसाब से मैं कुछ चीजें आपको और एडवांस चीजों को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये जो है एरियाज आ गया। तो अब इन्हीं एरियाज के अंदर अंदर हम क्या कर लेंगे, अब मैं इसको कहता हूँ राइट द फाइव फाइव GMB पोस्ट using my services on the services areas। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पोस्ट अभी मुझे ना क्या करके दे दो, पोस्ट सर्विस एरियाज एंड कीवर्ड्स एंड कॉल टू एक्शन। ठीक है, अभी वैसे आपको इस चीज के ऊपर वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके मैंने प्रॉपर फॉर्म ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है और उसके ऊपर हमारी एक प्रॉपर क्लास है। ठीक है, तो अभी हम इसको चलता है। तो 5 पोस्ट जो है ना करके दे देगा। तो आप एक चीज देखेंगे और आपको भी लगेगा कि ओके, हम भी पोस्टिंग कर रहे थे, अब इतनी हाइपर लोकल हो रही है। ठीक है, तो वैसे अभी इतनी मैंने उस क्लास में प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन सिखाई हुई है। ठीक है, तो आपने उसको फॉलो करना है। भी सेम वही रूल है। तो अभी हम आते हैं बूस्ट योर बिजनेस डेटा डिजिटल मार्केटिंग। जो हमारा मेन चीज है, सर्विस है, वो आ गई। उसके बाद उसमें लोकल लेके चला और जो हमारे एरियाज हैं उसमें उस एरियाज को टारगेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नीचे जो कीवर्ड्स हैं और एरियाज जो हैं उनको ऐड करके उसमें कंसल्टेशन का हमें एक ऑफर दे दी जो कि बेस्ट है। ठीक है, अभी हमने क्या कर लेता है, अभी मैं आपको एक पोस्ट करके जस्ट दिखा रहा हूँ। क्रिएट पोस्ट पे आता है और ये हमारे पास इसकी पोस्ट आ गई। ठीक है, बट आपने इमोजीज वगैरह ये चीजें ऐड नहीं करती, और जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है वो कभी आपको ऐड करके भी नहीं देगा। ठीक हो गया, तो उसके बाद आ जाता है ये शेड्यूल का ऑप्शन भी है। ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, बट मैं कभी इसको रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज डेली का जो काम होता है वो आपको डेली करना चाहिए। ठीक है, और आपने वीक में मतलब 4-5 पोस्टें करनी है, तो ये देखें इसका साइज ठीक नहीं है।
तो इसका जो साइज़ मिनिमम होना चाहिए वो 400 बाय 300 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है? तो अभी हमारे पास कोई ऐसा इमेज नहीं पड़ी हुई, तो अभी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हम स्टॉक इमेजेस हम यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए। बट आपने रियल इमेज लेनी है, अगर आपके पास क्लाइंट के पास नहीं भी है तो आप इंस्टाग्राम से लेंगे। मैं आगे इंस्टाग्राम पे कर देता हूँ, और मैं फीचर्स में चला जाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक ना, ओके ये नहीं है प्रॉपर, मैं कोई प्रॉपर पोस्ट देखना चाह रहा हूँ जो कि एक्चुअल लगे, ठीक है? ये बेस्ट मुझे लग रही है। तो मैं क्या करता हूँ, जो है ना, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो ये हमारे पास आ गई, मैं अब इसको डाउनलोड कर लेता हूँ सिंपल। तो आपने जब पोस्ट भी करनी है तो पोस्ट को भी जियो टैग करके ऐड करना है, ठीक है? पोस्ट में जो इमेज है उसको भी आप जियो टैग हमेशा करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल वन इमेज पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी, ओके, अगेन वो कह रहे हैं कि आपकी जो फाइल का साइज है वो कम है। तो कहाँ फंस गए हम? ये किसी बिजनेस का नंबर आ रहा है जो कि एक्चुअली हमें नहीं ऐड करना। आई थिंक तो ये बेस्ट रहेगी। हाँ ठीक है, ये सही। अच्छा, ये इमेज सेलेक्ट ही नहीं हो रही, सही है। आज कोई इमेज नहीं चाहती कि मैं सेलेक्ट हूँ, तो आपने सिंपल जो है ना जियो टैग करने के बाद इमेज अपलोड कर देनी है, और उसके बाद आ जाता है बटन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है, क्लाइंट का बिजनेस है, आपका अपना बिजनेस है, वो क्या कैटेगरी है या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर उसका कोई रेस्टोरेंट है, तो या कुछ वो शॉप्स है, ठीक है, या कुछ बुक शॉप है, व्हाटएवर कुछ इस तरह की है जिसमें वो कोई चीज़ बेचना चाह रहा है डायरेक्ट, तो वो ऑर्डर नाउ या ऑर्डर ऑनलाइन आएगा, ठीक है? अगर वो कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो बुक आएगा, बुक नाउ आएगा, कुछ इस तरह का, ठीक है? अगर वो कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है तो बाय का आएगा। अगर वो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, जैसे कोई कंसल्टेशन आ जाता है, ठीक है? अब मेरे पास एक जो है ना क्लाइंट है जो कि क्या देते हैं, कंसल्टेशन देती हैं, बिज़नेस कंसल्टेशन। तो उसके लिए लर्न मोर इस तरह का हम बटन यूज़ करते हैं। बट अगर कोई सर्विसेज़ दे रहा है और हम चाहते हैं कि कॉल्स आएँ हमारे पास, तो हम कॉल नाउ का बटन रहता है। अभी के लिए जैसे मैं कॉल नाउ का ऐड करूँगा, और जो मेरा नंबर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको पब्लिश कर दूँगा, तो पोस्ट कर दूँगा, तो ये थोड़ा-सा रिव्यू में जाएगी और हमारी पोस्ट हो जाती है। ठीक हो गया? ये सिंपल सा एक मेथड था, जिसके थ्रू हमने क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है। आई थिंक सो आप लोगों को ये बात समझ आ गई, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, ठीक है? तो हमने पोस्ट भी देख ली, इमेज भी देख ली कि किस तरह से हमने अपलोड करना है। उसके बाद आ जाते हैं एडिट प्रोडक्ट। अब एडिट प्रोडक्ट क्या है और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है? अब जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, वो एक्चुअली क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब मैं जो सर्विसेज़ दे रहा हूँ, तो मेरा तो कोई प्रोडक्ट नहीं है ना। हाँ, अगर मैं कोई, अब मैं डिजिटल प्रोडक्ट बना के रखता हूँ, जैसे कि लोकल एसईओ की गाइड एक बना देता हूँ पीडीएफ, वो यहाँ पे मैं एज़ अ प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो सर्विसेज़ हैं, उनको एज़ अ प्रोडक्ट ऐड करूँ, ताकि वहाँ पे जो मेरे आ रहे हैं ना, जो भी जीएमबी के ऊपर आ रहा है, वो वहाँ से कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। बिकॉज़ आपकी जो सर्विसेज़ होती हैं किसी भी बिज़नेस की, वो आपका प्रोडक्ट ही होती है। ठीक हो गया? तो जैसे हमारे पास है, मैं, और ठीक है?
आप कहते हैं बार बार है ना, इसी की आप एग्जांपल देते हो, तो किसी और की मैं क्या शेयर करूं। तो अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, तो अभी जैसे हमारे सर्विसेज पे मैं आया, तो सर्विसेज हमारे पास क्या है, जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन आती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आती है, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाती है। ठीक हो गया। अभी हमारे पास ये क्या है, सारी सर्विसेज है, तो ये हमारे पास एज अ प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, सिंपल अपने जीएमपी में आएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और अपने प्रोडक्ट का क्या कर लेंगे, अपने नेम लिखवा लेंगे। अब सेम वही प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें क्या कहता हूँ, मैं इसी को कहता हूँ, ये मैं प्रॉम्प्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट द प्रोडक्ट फॉर द जीएमबी। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, राइट द प्रोडक्ट फॉर द जीएमबी, और उसमें जो भी सेक्शन हैं वो सारे हमें प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट यूआरएल। तो इसमें हम उसको कह देते हैं प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, और उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैंडिंग पेज या लिंक। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है ना, इसकी हमने क्या कर दी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और लिंक हमने ऐड कर दिया। तो अभी मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू माई सर्विसेज राइट वन प्रोडक्ट इज, अकॉर्डिंग टू माई सर्विसेज राइट फाइव प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे आपने एक एक करके लिखवा लेना। अगर आप जैसे जो मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा उसमें ए टू जी सारी चीजें डिटेल है पड़ी। अभी मैं आपको ओवरऑल एक मेथड दिखा रहा हूँ कि मेथड किस तरह से फॉलो होगा, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, तो इसने मुझे एक प्रॉपर जो है ना वो ऐड करके दे दिया और इसको मैं यूज कर सकता हूँ एज अ प्रोडक्ट। तो अब इसने मुझे क्या दे दिया, प्रोडक्ट का नेम दे दिया है अकॉर्डिंग टू माई जो है ना लोकल सिटी और उसके साथ हमारा कंट्री के साथ। ठीक है, जो कि हमें डायरेक्ट हेल्प भी करेगा रैंकिंग। तो मैंने क्या किया, सिंपल इसको अपलोड कर दिया। कैटेगरी जो है मैं इसको न्यू क्रिएट भी कर सकता हूँ, और जो भी प्रोडक्ट की कैटेगरी में ऐड करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो हमारे क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो मैंने ये कैटेगरी सेट कर दी। और उसके बाद आ जाता है प्राइस। प्राइस ऑप्शनल है, अगर आप रखना भी चाहें। तो अभी हमारी क्या है, लोकल एसईओ की सर्विसेज हैं, तो हम क्या करते हैं, मिनिमम में रख लेता हूँ 30,000 पर मंथ मिनिमम। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन अपनी अपलोड कर दी। अब 1000 का कैरेक्टर था, तो हमने उस हिसाब से सेटअप कर दिया। अब हमारी लोकल एसईओ थी। ओके, लोकल एसईओ की सर्विसेज बिल्कुल मैंने आई थिंक शायद की हुई है। ओके, हियर इट इज। हम इसको क्या कर लेते हैं, जस्ट सिंपल कॉपी कर लेते हैं और लैंडिंग पेज हम ऐड कर देंगे। तो उसके बाद आप अपनी एक ना जो इमेज है उसको भी अपलोड कर देना, इससे रेजिमेंट जो है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करूँगा, let me check, अगर कोई इमेज है मुझे लोड नहीं हो रही, तो नेट पे इशू आ रहा है। ओके, ये हमारे पास इमेज है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और अभी हम इसको आके अपलोड भी कर देते हैं। ओके, वो कहते हैं जो फाइल टाइप है वो सही नहीं है, इसमें पीएनजी जेपीजी ये होता है। वेब वेबसाइट के ऊपर ना वेब पीजी का फॉर्मेट है। तो आपने सिंपल जो इमेज है उसको अपलोड कर देना और पब्लिश करेंगे, तो थोड़ी सी रिव्यू में जाएगी और आपकी जो है जीएमबी पोस्ट जो है, सॉरी प्रोडक्ट, वो आपका पब्लिश हो जाएगा।
हो गया। तो ये था ओवरऑल कि हमने किस तरह से जो इमेज है उसको ऐड करना है, पोस्ट को किस तरह से ऐड करना है और प्रोडक्ट को किस तरह से ऐड करना है और किस तरह से राइट करवाना है। ठीक है। बाकी आपको आगे इसके ना प्रॉपर प्रॉम्प्ट मैं ना प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन प्रॉम्प्ट को यूज करके ना प्रॉपर अपनी जो है ना पोस्ट बनवा सकते हैं। पोस्ट का मैंने शेयर किया हुआ है और प्रोडक्ट का मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। सर आपकी एक्सटर्नल माइक जो के जो ऑफ हो गई है वो तो आवाज़ नहीं आ रही। ओके सर ठीक है।